Hello students, good morning to all of you. Today I am going to teach you about an interesting story of King Vikramaditya. Everybody knows completely about the King Vikramaditya. He was a great judge in the history of world. Vikramaditya was a great king of Ujjain. In ancient time, there was a fort and palace of King Vikramaditya. But as time passes, his fortress and palace turned into ruins. खंडहर में बदल गया. In this lesson, the author Sister Nivedita is describing about how the judgment seat of Vikramaditya disappear from the earth forever. यहाँ पर लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार न्यायिक सिंहासन जो था राजा विक्रमादित्य का वो पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब कैसे हो गया. She has also give some special qualities of King Vikramaditya in her words. So we start line to line explanation of the story, the judgment seat of Vikramaditya. We are all familiar with the name of King Vikramaditya. हम सारे लोग राजा विक्रमादित्य के नाम से भली भांति परिचित हैं. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका राज्य हमारे देश के इतिहास में एक लैंडमार्क रहा है. लैंडमार्क माने होता है विशेष स्थान रखना. द विक्रम संवत, जो आप कैलेंडर देखते हो, कैलेंडर में विक्रम संवत लिखा होता है. ओव्स इट्स ओरिजिन टू हिम, उसकी उत्पत्ति भी उनके नाम से हुई है. ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है. इट इज स्ट्रेंज दैट, यह विचित्र है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, हम उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं जानते. मतलब जानते हो ऐसा असंभव, विचित्र है. देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, एक बात उनके बारे में निश्चित है. हाउएवर, फिर भी, ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और विद्वता से प्रेम था. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, विक्रमादित्य ने अपने लोगों को, अपनी जनता को कुशल न्याय प्रदान किया. एंड गेदर्ड लर्नड मेन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में चारों ओर विद्वान लोगों को रखते थे. ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास के सबसे महानतम जज थे. विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा न मिला, कभी किसी उनको कोई धोखा नहीं दे पाया. नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, ना ही कभी उन्होंने किसी गलत आदमी को सजा दी. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, अपराधी जब उनके सामने आते थे तो कांपने लगते थे. ट्रेम्बल्ड माने होता है कांपना. फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जान जाते थे, हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, जो विक्रमादित्य की दृष्टि है वो सीधे उनके अपराध पर ही पड़ेगी. एंड दोज हु केम टू हिम, और वो व्यक्ति जो उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, हमेशा उस रास्ते से संतुष्ट हो जाते थे जिस प्रकार उनकी समस्या राजा विक्रमादित्य सॉल्व करते थे. एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद,
whenever any judge pronounced his judgment, जब कभी किसी एक जज ने अपने निर्णय को सुनाया बहुत बुद्धिमानी के साथ, It was said of him, तो उसके बारे में अवश्य ही कहा गया, अरे, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्यायिक सिंहासन पर बैठा था उस समय, जो उसने इस तरह का निर्णय सुनाया। Here we are seeing that Sister Nivedita has described beautifully each character of Vikramaditya, who was still known by everybody, and people admire him for his justice and learning. Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? क्या कभी किसी ने न्याय सिंहासन देखा है? Perhaps not, शायद नहीं, because the seat does not exist anymore, क्योंकि सीट अब इस पृथ्वी पर उपस्थित नहीं है। I am going to tell you how it disappeared. मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, सिस्टर निवेदिता कहते हैं बताने जा रही हूँ कि कैसे ये अदृश्य हो गई, गायब हो गई पृथ्वी से। After the death of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, the people of उज्जैन, उज्जैन के लोग, in due course of time, उस समय के साथ साथ, forgot him, उनको भूल गए। His palace and his fortress were ruined, उनका महल और उनके जो किले थे वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। The heaped up ruins, जो महल वगैरह जो बने थे वो जब गिर गए तो जो heaped up था, जो ढेर हो गया था, जो ruins था खंडहर का, having been covered with grass, घास से ढक गया, dust and trees, धूल और पेड़ों से, were turned into a pasture land for feeding the cattle, भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरागाह बन गया। The village people used to send their cows out to these pastures to graze. गांव के लोग अपने जानवरों को छोड़ दिया करते थे उस चरागाह में चरने के लिए। Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys. सुबह सुबह प्रातःकाल गड़रिये लड़कों के साथ उन बछड़ों को, गायों को छोड़ दिया जाता था चरने के लिए। And would not return till late in the evening, और देर शाम तक वो सब वापस नहीं आते थे। When it was time to return, जब वापस आने का समय होता था, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. एक कोने, चरागाह के कोने में खड़े होकर वो सबको आवाज लगाता था, चलिए। And all the cattle along with their cow herd would gather around him, और इस प्रकार सारे लोग आकर उसके पास इकट्ठा हो जाते थे। And together they would turn homewards, और साथ साथ वो घर की ओर चल पड़ते थे। Such was the life of shepherd boys in the village about उज्जैन। उज्जैन में रहने वाले गड़रिया बच्चों की ऐसी जीवन शैली थी। There were many of them, उनमें से कई थे। And in the long days on the pastures, they had plenty of time for fun. उस चरागाह में जब वो रहते थे तो उनके पास बहुत सारा समय होता था वहाँ खेलने के लिए। एक दिन they found a playground, उन्हें एक खेलने का मैदान मिल गया। And how delightful it was, वो कितना आनंददायक था। The ground under the trees was rough, पेड़ों के नीचे का जो जमीन थी वो खुरदरी थी। And uneven, ऊबड़ खाबड़ भी थी। Here and there the ends of a great stone peeped out, इधर उधर बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े पत्थर निकले हुए थे। peeped out माने होता है जमीन से कोई चीज़ बाहर आना। And in the middle, और उसी के बीच में, there was a green mound, एक हरा टीला था। mound माने होता है heap of mud, which looked very much like a judge's seat, जो कि बिल्कुल न्यायिक सिंहासन या न्याय करने वालों के सिंहासन की तरह दिखाई पड़ता था। At least, अंततः one of the boys thought so, एक बच्चे ने ऐसा सोचा। And seated himself on it, और अपने आप को उस पर बैठा लिया। I say boys, he cried, वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ बच्चों, I will be the judge, जज बनूंगा।
एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम अपने सारे मामले मेरे पास ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा चलाएंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, फिर उसने अपना चेहरा सख्त कर लिया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, और फिर उस जज का रोल अदा करने के लिए बिल्कुल गंभीर मुद्रा में अपने आप को व्यवस्थित कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, thus you have read about the greatest king of our history, Vikramaditya, and in next video we will learn the second part of this story, the judgment seat of Vikramaditya. Okay, keep on your study, and if you have any problem then you can contact me personally. Thank you students.